Welcome everyone. I'm Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज हम BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर एडवांस्ड कैलकुलस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल्स। इस टॉपिक पे डिस्कशन का ये हमारा फोर्थ एंड कंक्लूडिंग पार्ट रहेगा। आज का डिस्कशन हम थ्योरम के प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट आप देखिए। थ्योरम में हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स विच इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और ए एंड बी के बीच का कोई पॉइंट दे रखा है सी, सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। ये पॉइंट ऐसा है सेटिस्फाइंग द कंडीशन कि इस पॉइंट पे एफ सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो थ्योरम कहती है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एफ एक्स हैज़ द सेम साइन एज एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। दैट मीन्स सी पॉइंट का एक नेबरहुड ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा आप इस तरह से निकाल सकते हैं सच दैट इस पूरे ओपन इंटरवल में एफ एक्स एंड एफ सी will have the same sign। अब प्रूफ देखिए थ्योरम का। फंक्शन एफ एक्स हमें दे रखा है कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और सी पॉइंट हमें दे रखा है ए एंड बी के बीच में। तो क्योंकि पूरे इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए इन पर्टिकुलर फंक्शन आपका पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि सी पॉइंट भी a एंड b के बीच में है। अब हम लगाते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके अनुसार गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो such that whenever mod x minus c is less than delta, this implies fx minus fc will be less than epsilon। Cauchy's definition या एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के हमारे पास ये चीज़ आई है। अब इसी चीज़ को हम ओपन इंटरवल के टर्म्स में लिख सकते हैं। mod x माइनस सी लेस देन डेल्टा मीन्स x एंड c का डिफरेंस डेल्टा से कम है। दिस मीन्स x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। सो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा implies this mod fx माइनस fc इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसका मतलब है कि fx will belong to the open interval fc माइनस एप्सिलॉन fc प्लस एप्सिलॉन। अब fx अगर इस ओपन इंटरवल fc माइनस एप्सिलॉन fc प्लस एप्सिलॉन में है, दैट मीन्स fx की जो सारी वैल्यूज़ हैं fc माइनस एप्सिलॉन एंड fc प्लस एप्सिलॉन के बीच में होनी चाहिए। इस रिजल्ट को हम डिनोट कर रहे हैं a से। अब नेक्स्ट आप देखिए थ्योरम में हमें दे रखा है कि fc इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज गिवन इन द थ्योरम। अब fc क्योंकि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो fc के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो fc शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो या फिर fc शुड बी लेस देन ज़ीरो। हम बारी बारी से दोनों केसेस कंसिडर करेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं केस वन व्हेन fc इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब आप देखिए अगर fc ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इन पर्टिकुलर fc/2 भी ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगा। कंडीशन नंबर ए जो हमने निकाली थी वो एप्लीकेबल थी गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पर हमारे पास fc/2 ग्रेटर देन ज़ीरो आ चुका है, तो हम लेते हैं एप्सिलॉन को इक्वल टू fc/2 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे कंडीशन नंबर ए के लेफ्ट हैंड पोर्शन में। तो कंडीशन ए से आपको मिलेगा कि whenever x belongs to c minus delta c plus delta, this implies fc minus epsilon। ये एप्सिलॉन की जगह fc/2 सब्सटीट्यूट कर दिया है। दिस इज लेस देन fx। अब fc माइनस fc/2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर
एफ सी बाय टू आ गया है, और दिस इज लेस देन एफ एक्स। एफ सी बाय टू आपका ऑलरेडी ग्रेटर देन ज़ीरो था, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर ऐड कर दी है कि एफ सी बाय टू ग्रेटर देन ज़ीरो या ज़ीरो लेस देन एफ सी, एंड एफ सी इज़ लेस देन एफ एक्स। तो आपको मिल गया है कि ज़ीरो इज़ लेस देन एफ एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमारे पास आ गया है एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। तो अब आप देखिए, यहाँ पर हमने लिया था केस वन में एफ सी को ग्रेटर देन ज़ीरो, और एक इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा आपके पास ऐसा आ गया है जहाँ पर एफ एक्स भी ग्रेटर देन ज़ीरो रहता है इस पूरे इंटरवल में, कोई सा भी एक्स लिया जाए उसके लिए। तो एफ एक्स हैज़ द सेम साइन एज एफ सी इन द इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, और ये हमारा केस वन में रिजल्ट प्रूव हो जाता है। दिस प्रूव्स द रिजल्ट इन केस वन। अब नेक्स्ट हम लेते हैं केस टू। केस टू में हम लेंगे एफ सी को लेस देन ज़ीरो। अब एफ सी लेस देन ज़ीरो है, तो इन पर्टिकुलर एफ सी बाय टू भी लेस देन ज़ीरो रहेगा। साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस एफ सी बाय टू हो जाएगा आपका ग्रेटर देन ज़ीरो। एप्साइलन हमें चाहिए होता है कोई भी नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ माइनस एफ सी बाय टू ग्रेटर देन ज़ीरो आ चुका है, तो अब हम एप्साइलन को ले रहे हैं माइनस एफ सी बाय टू, और ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे कंडीशन ए के राइट हैंड पोर्शन में। तो कंडीशन ए से अपने को मिलेगा whenever x belongs to c minus delta c plus delta, this implies fx is less than fc minus epsilon, और ये एप्साइलन की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है माइनस ऑफ एफ सी बाय टू। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा एफ सी बाय टू, एंड एफ सी बाय टू क्योंकि लेस देन ज़ीरो है, तो ओवरऑल रिजल्ट अपने पास आ गया कि एफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो आपके पास आ गया एफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। अब इस केस में हमने ले रखा था एफ सी को लेस देन ज़ीरो, और एक इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा हमने ऐसा निकाल लिया है सच दैट इस पूरे इंटरवल में एफ एक्स भी रहता है लेस देन ज़ीरो। सो एफ एक्स हैज़ द सेम साइन एज एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो जाता है केस सेकंड में भी। तो व्हेनेवर एफ सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या तो एफ सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा एज इन केस वन, या एफ सी लेस देन ज़ीरो होगा एज इन केस टू, और दोनों ही केसेस में एफ एक्स विल हैव द सेम साइन एज एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। अब एक बात यहाँ जो नोट करने की है वो ये है कि थ्योरम हमने प्रूव करी थी ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा के लिए। ये थ्योरम क्लोज्ड इंटरवल के लिए भी सही होगी, क्योंकि देखिए जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने प्रूव किया था कि एफ एक्स एंड एफ सी हैव द सेम साइन इन द ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। इस पूरे इंटरवल c माइनस डेल्टा से लेके c प्लस डेल्टा तक की रेंज में एफ एक्स और एफ सी का साइन सेम रहेगा। अब अगर हम डेल्टा वन को ले लें लेस देन डेल्टा, तो ये जो आपका इंटरवल है c माइनस डेल्टा वन से लेके c प्लस डेल्टा वन तक, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल आपके पुराने ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा से लेके c प्लस डेल्टा के अंदर कंटेंट होगा। अब क्योंकि पूरी रेंज में एफ एक्स और एफ सी का साइन सेम था, तो इन पर्टिकुलर अगर हम c माइनस डेल्टा वन से लेके c प्लस डेल्टा वन तक के क्लोज्ड इंटरवल में मूव करते हैं तो भी एफ एक्स एंड एफ सी का साइन सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि थ्योरम विल ऑल्सो बी ट्रू फॉर द क्लोज्ड इंटरवल c माइनस डेल्टा वन c प्लस डेल्टा वन। तो हम एक क्लोज्ड इंटरवल भी ऐसा निकाल सकते हैं जिसमें एफ एक्स एंड एफ सी
will have the same sign provided FC is not equal to 0. अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम्स, जो कि यूज़ होंगी अपनी नेक्स्ट थ्योरम के प्रूफ में। इन्हें क्रम पूर्णता अभिग्रहित कहा जाता है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहलाता है लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम या उच्चक अभिग्रहित। इसके अनुसार एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबाउ हैज सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड इन आर। और इसी का काउंटर पार्ट है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम या निम्नक अभिग्रहित, जो कहता है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड बिलो हैज इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आर। नेक्स्ट थ्योरम जो हम करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड बोल्ज़नोज़ थ्योरम। और इस थ्योरम के प्रूफ के लिए जो हमने अभी थ्योरम 1 की है इसका हम यूज़ करेंगे। तो बोल्ज़नोज़ थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए। बोल्ज़नोज़ थ्योरम में हमने फंक्शन f(x) ले रखा है विच इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लोज्ड इंटरवल ab, जिसमें कि fa एंड fb आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। मतलब a एंड b के एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज़ ऑपोजिट साइंस की हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। तो थ्योरम कहती है कि देयर एग्जिस्ट c बिलोंगिंग टू ab, मतलब a एंड b के बीच में एक पॉइंट c ऐसा होगा जिस पॉइंट पे fc विल बी इक्वल टू 0। अब इस थ्योरम को ग्राफिकली आप समझने की कोशिश करें तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए कि थ्योरम में कहा क्या जा रहा है। ग्राफिकली आप देखिए कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इट मीन्स फंक्शन के ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करें, ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। साथ में हमें दे रखा है कि एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव है। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ से नेगेटिव वैल्यूज़ पर बिना ब्रेक के जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज़ीरो डेफिनेटली क्रॉस होगा। यही आपकी थ्योरम कह रही है कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ से नेगेटिव वैल्यूज़ पर या नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं तो बीच में कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा आएगा ए एंड बी के बीच में जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो जहाँ आपका ग्राफ 0 को क्रॉस करेगा। तो इसका ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन करें तो स्टेटमेंट समझना बहुत इजी हो जाता है। अब हम आते हैं इसके थ्योरेटिकल प्रूफ पे। प्रूफ में आप देखिए यहाँ हमें दे रखा है स्टेटमेंट में कि एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, तो हम एफ ए को पॉजिटिव और एफ बी को नेगेटिव ले लेते हैं। अब एक सेट डिफाइन कर रहे हैं एस। एस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। मतलब एस में हमने क्लोज्ड इंटरवल ए बी के वो सारे पॉइंट्स डाले हैं जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है। अब एस के सारे पॉइंट्स क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में से ही पिक किए गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि S इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स ए बी इंटरवल में से ही डिराइव हुए हैं। अब यहाँ हमें कंडीशन दे रखी थी कि एफ ए इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप देखिए ये जो पॉइंट है ए, ये भी आपके क्लोज्ड इंटरवल का लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट है, तो ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी और गिवन कंडीशन से एफ ए इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब भी पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल में होता है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पॉइंट को हम पुट करते हैं सेट एस में। यहाँ ए क्लोज्ड इंटरवल का पॉइंट है और साथ में एफ ए इज़ ग्रेटर देन 0, इसलिए ए विल बी एन एलिमेंट ऑफ एस। अब आप देखिए ए जैसे ही आपका एस में आया, एस हो गया नॉन एम्प्टी क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ चुका है। क्योंकि एस के सारे पॉइंट्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में से डिराइव हुए हैं तो एस का लोअर बाउंड हमेशा ए होगा, क्योंकि एस इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी, लोअर बाउंड ए एंड अपर बाउंड सेट का बी रहेगा। तो एस इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज़ बाउंडेड अबाउ बाय बी। अब लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम अभी जस्ट हमने देखी थी, उसको हम लगा देते हैं। तो
आपके पूर्णता अभिग्रहितों से या लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम से इन पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबाउ हैज लीस्ट अपर बाउंड, इसलिए एस मस्ट हैव अ लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम इन आर। अब लीस्ट अपर बाउंड आर में आ चुका है तो हम मान लेते हैं कि ये जो लीस्ट अपर बाउंड आया है एस का, दैट इज पॉइंट सी। तो हमने मान लिया सी इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। अब थ्योरम में आप देखिए कि हमें प्रूव करना था कि सी पॉइंट इंटरवल ए बी में ऐसा मौजूद है जहाँ पर एफ सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सी पॉइंट हमने ले लिया है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। अब हम प्रूव करेंगे कि ये थ्योरम्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब दिस इज अ पॉइंट बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी एंड साथ में एफ सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट के लिए हम प्रूव करेंगे कि C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। C ऑलरेडी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है, तो C ओपन इंटरवल में है ये बताने के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि C कैनॉट बी इक्वल टू A एंड C कैनॉट बी इक्वल टू B। तो अब आप देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें दे रखा था FA इज़ ग्रेटर दैन 0। अब FA इज़ ग्रेटर दैन 0 तो हम थ्योरम 1 को यूज़ कर सकते हैं। थ्योरम 1 में हमने प्रूव किया था कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है जैसा कि यहाँ पर है, तो हम उस पॉइंट का नेबरहुड निकाल सकते हैं सच दैट पूरे नेबरहुड में फंक्शन ग्रेटर देन 0 रहे। इसलिए थ्योरम 1 को आप यूज़ करिए। वी कैन फाइंड अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx stays greater than 0 for all x belonging to the interval a plus delta। अब थ्योरम 1 में पॉइंट हमने c लिया था और इंटरवल हम लिया करते थे c माइनस डेल्टा से लेके c प्लस डेल्टा तक। यहाँ अपना पॉइंट है तो हमने इंटरवल को a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा तक इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमारा फंक्शन a से लेके b तक ही डिफाइंड है, इसलिए a के लेफ्ट में हम नहीं जा सकते। a माइनस डेल्टा पॉइंट इसलिए नहीं लिया जा सकता। तो ये जो नेबरहुड ऑफ a लिया है ये a से स्टार्ट हुआ है और ये राइट में मूव करते हुए a प्लस डेल्टा तक गया है। अब यहाँ देखिए पूरे इंटरवल a प्लस डेल्टा में फंक्शन की वैल्यू रह रही है ग्रेटर देन 0, और जिन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है वो सारे पॉइंट्स हम डालते हैं सेट S में। यहाँ इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स S में चले जाएंगे एंड दिस होल इंटरवल A से लेके A प्लस डेल्टा विल बी अ सबसेट ऑफ S। अब S का अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड हमने मान रखा था C। A प्लस डेल्टा जो है this belongs to S क्योंकि this whole interval a plus delta is a subset of S। इसलिए ये जो पॉइंट है a plus delta this will be less than or equal to upper bound of S। in particular ये least upper bound से भी less than or equal to होगा, तो a plus delta will be less than or equal to C। अब a में पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ रहे हैं और उसके बाद ये लेस देन और इक्वल टू C रह रहा है, इसलिए A जो है दिस विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू C। अब A जब स्ट्रिक्टली लेस देन C हो गया दैट मीन्स A कैनॉट बी इक्वल टू C। तो ये पहली चीज़ आ गई कि C कैनॉट बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट A, C इज़ नॉट इक्वल टू A। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि C कैनॉट बी इक्वल टू राइट हैंड एंड पॉइंट B। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट B से। यहाँ हमें दे रखा है एफ बी इज़ लेस दैन 0। वंस अगेन आप थ्योरम 1 लगा दीजिए, तो थ्योरम 1 से हम ऐसा नेबरहुड निकाल सकते हैं सच दैट उस पूरे नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू लेस दैन 0 ही रहे। तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 such that fx is less than 0 for all x belonging to this neighborhood या interval b माइनस डेल्टा से लेके b।
अब यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, इंटरवल को हमने b माइनस डेल्टा से लेके b प्लस डेल्टा नहीं लिया है, क्योंकि b राइट हैंड एंड पॉइंट है, तो हम b के राइट में नहीं जा सकते हैं, उस एरिया में फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो जो इंटरवल रहेगा आपका b माइनस डेल्टा से b तक रहेगा। अब इस पूरी रेंज में फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 रह रही है, इसलिए इस रीजन, इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट s में नहीं रहेगा, क्योंकि s में हम वही पॉइंट्स डालते हैं जिनमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नो पार्ट ऑफ s लाइज विद इन b माइनस डेल्टा b, क्योंकि इस पूरी रेंज में फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है। अब इस पूरी रेंज में क्योंकि फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है, इसलिए s जो हमारा S सेट था, इट वॉज अ सबसेट ऑफ ए बी। S का कोई पार्ट b माइनस डेल्टा से b के बीच में नहीं है, इसलिए S के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे b माइनस डेल्टा b तक की जो रेंज है उसके लेफ्ट में रहेंगे, और लेफ्ट में रहने का मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ S विल बी लेस देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ b माइनस डेल्टा से लेके b तक का जो रीजन है। अब सारे एलिमेंट्स जब लेस देन b माइनस डेल्टा b हो गए, तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू b माइनस डेल्टा होगा। लीस्ट अपर बाउंड को हमने c ले रखा है, इसलिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा c इज लेस देन और इक्वल टू b माइनस डेल्टा। अब b में से यहाँ हम पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और c इज लेस देन और इक्वल टू b माइनस डेल्टा, इसलिए c विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन b। तो c जब स्ट्रिक्टली लेस देन b हो गया, इट मीन्स c कैन नॉट बी इक्वल टू b, और ये आपके पास सेकेंड पार्ट आ गया कि c कैन नॉट बी इक्वल टू द राइट हैंड एंड पॉइंट b। अब आप देखिए, जो लीस्ट अपर बाउंड था c, वो बिलोंग कर रहा था क्लोज इंटरवल ए बी में। हमने प्रूव कर दिया है कि इट कैन नॉट बी इक्वल टू a एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू b। तो क्योंकि ये एंड पॉइंट्स के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए c चला जाएगा आपके ओपन इंटरवल ए बी में, और ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है कि जो आपका लीस्ट अपर बाउंड c आपने ले रखा था, इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि एफ सी इज इक्वल टू 0। अब एफ सी के लिए देखिए तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो एफ सी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या एफ सी लेस देन 0 हो सकता है, या फिर एफ सी इक्वल टू 0 हो सकता है। तो हम बारी बारी से इन पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं, इफ़ एफ सी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। अब एफ सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम थ्योरम 1 को अप्लाई कर सकते हैं, और थ्योरम 1 को अप्लाई करके एक ऐसा इंटरवल कंटेनिंग सी निकाल सकते हैं सच दैट इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहे, एफ एक्स हैज़ द सेम साइन एज एफ सी। तो हमने थ्योरम को अप्लाई किया, थ्योरम 1 को। तो बाय थ्योरम 1 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 for all x belonging to the interval c minus delta c plus delta। अब देखिए, जब भी कभी किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है तो उस पॉइंट को पुट किया जाता है सेट S में। यहाँ पर इस पूरे इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इंटरवल के सारे पॉइंट्स को हम पुट कर सकते हैं सेट S में। तो सारे पॉइंट्स अगर S में चले गए तो दिस होल इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, दिस विल बी अ सबसेट ऑफ S, और S का लीस्ट अपर बाउंड था c। इंटरवल के सारे पॉइंट्स अगर S में हैं तो सारे पॉइंट्स जो होंगे दे विल बी लेस देन और इक्वल टू द लीस्ट अपर बाउंड। c प्लस डेल्टा भी इसी इंटरवल का पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं c प्लस डेल्टा is less than or equal to the least upper bound, that is c। अब ये ऐसी चीज़ आ गई है जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए c में हम पॉजिटिव क्वांटिटी डेल्टा जोड़ रहे हैं, तो c प्लस डेल्टा जो है ये तो c से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ हमारे पास आ गया है
कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू सी। तो ये आपके पास ऐसा रिजल्ट आ गया है विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सी प्लस डेल्टा इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी। और ये जो रिजल्ट आया है, कॉन्ट्रडिक्शन आया है, ये क्या मानने से आया है ये देखिए। यहाँ हमने मान रखा था एफ सी को ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट मीन्स ये अजम्पशन आपका गलत होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट दे रहा है, और अपने पास होना चाहिए कि एफ सी इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर एफ सी लेस देन ज़ीरो है तो क्या होगा। वंस अगेन अगर एफ सी लेस देन ज़ीरो है तो हम थ्योरम 1 को अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम 1 से यू विल हैव अ डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एफ एक्स, अब की बार क्योंकि एफ सी लेस देन ज़ीरो था तो अब की बार एफ एक्स भी रहेगा लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। हम ऐसा इंटरवल निकाल सकते हैं इन विच एफ एक्स हैज़ द सेम साइन एज एफ सी। अब आप देखिए C क्योंकि S का लीस्ट अपर बाउंड था, सबसे छोटा अपर बाउंड था, तो क्योंकि ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, इससे छोटा कोई नंबर लेते हैं तो वो S का अपर बाउंड नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं C माइनस डेल्टा जो कि C से छोटा है, इट कैनॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ S बिकॉज C इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। अब ये क्योंकि अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब S में एक एलिमेंट D आप ऐसा निकाल सकते हैं जो इस C माइनस डेल्टा से बड़ा होगा। तो यू कैन फाइंड D बिलोंगिंग टू S सच दैट C माइनस डेल्टा इज लेस देन D। और S का अपर बाउंड C है, लीस्ट अपर बाउंड S का C है, D भी S का ही एलिमेंट है, इसलिए D विल बी लेस देन C। तो ओवरऑल आपको रिजल्ट मिल गया कि C माइनस डेल्टा इज़ लेस देन D एंड D इज़ लेस देन C। दैट मीन्स D आपका C माइनस डेल्टा और C के बीच में है। इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि D बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल C माइनस डेल्टा C। अब आप देखिए दो बातें हैं, D क्योंकि ओपन इंटरवल C माइनस डेल्टा C में बिलोंग कर रहा है, हमने देखा था कि जब भी कोई पॉइंट C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा के बीच में होता है तो उसके लिए एफ एक्स लेस देन ज़ीरो रहता है। अब D भी आपका इसी रेंज में आ चुका है क्योंकि D बिलोंग्स टू C माइनस डेल्टा C। D C माइनस डेल्टा और C के बीच में है। इस पूरी रेंज में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव रहती है, इसलिए एफ डी विल बी लेस देन ज़ीरो। दूसरी बात आप देखिए कि D बिलोंग कर रहा है S में, और S ऐसे पॉइंट्स का सेट है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो D बिलोंग्स टू S इम्प्लाइज एफ डी शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि D इस इंटरवल में है इसलिए एफ डी लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, D S में है इसलिए एफ डी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब एफ डी लेस देन ज़ीरो और एफ डी ग्रेटर देन ज़ीरो साथ में होना तो पॉसिबल नहीं है, तो वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या मानने से आया है ये आप देखिए, एफ सी को लेस देन ज़ीरो माना था, उससे आपके पास कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट आ गया है, इसलिए ये अजम्पशन आपका गलत होना चाहिए एंड वी मस्ट हैव एफ सी कैन नॉट बी लेस देन ज़ीरो। अब देखिए हमने एफ सी को लेस देन ज़ीरो लिया तो एफ सी को ग्रेटर देन ज़ीरो लिया तो कॉन्ट्रडिक्शन आया, एफ सी को लेस देन ज़ीरो लिया तो भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ तो रूल आउट हो गई, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी अब बचती है, हैंस वी मस्ट हैव एफ सी इक्वल टू ज़ीरो। अब एफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आते ही फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि सी पॉइंट आपका ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव कर दिया एफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा डेफिनेटली होगा जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ आवर थ्योरम।
अब बोल्ज़नोस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या अंतर्वर्ती मान प्रमेय। इसका स्टेटमेंट देखिए, यहाँ आपको दे रखा है फंक्शन एफ एक्स विच इज़ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और साथ में कंडीशन दे रखी है कि एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, दैट मीन्स एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है। तो थ्योरम कहती है कि एफ एक्स अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एट लीस्ट वंस इन ए बी। फंक्शन जो है एफ ए एंड एफ बी के बीच के प्रत्येक मान को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करेगा। अब इस थ्योरम को ग्राफिकली समझना बहुत आसान है। यहाँ हमें दे रखा है कि फंक्शन आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, दैट मीन्स ए एंड बी के बीच में आप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। फंक्शन की एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स एक वैल्यू छोटी होगी और दूसरी बड़ी होगी। अब आप देखिए, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस ग्राफ के थ्रू जा रहा है, ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो बीच की हर वैल्यू को क्रॉस करता हुआ जाएगा। और यही आपकी थ्योरम कह रही है कि फंक्शन एफ ए एंड एफ बी के बीच के हर मान को कम से कम एक बार ग्रहण करेगा। अब इसके थ्योरेटिकल प्रूफ पे आते हैं। यहाँ हमें दे रखा है कि एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो एफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ बी होगा या एफ ए लेस देन एफ बी होगा। अब एफ ए एंड एफ बी के बीच की किसी भी वैल्यू को हम मान लेते हैं के, तो के इज़ एनी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। अगर हम मानते हैं कि एफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ बी है, तो एफ ए विल बी ग्रेटर देन के एंड के विल बी ग्रेटर देन एफ बी। अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फाई फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर सच दैट फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के। अब आप देखिए, फाई एक्स जो है इट इज डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड के। एफ एक्स हमें दे रखा है कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, के कांस्टेंट फंक्शन होने की वजह से हर जगह कंटिन्यूस रहेगा। तो फाई एक्स इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस जो कि दोनों कंटिन्यूस हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, इसलिए डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस होने की वजह से फाई भी कंटिन्यूस रहेगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। अब एंड पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं। फाई ए हमने निकाला, दिस इज इक्वल टू एफ ए माइनस के। यहाँ हमने मान रखा था कि एफ ए इज़ ग्रेटर देन के, इसलिए एफ ए बड़ा है, के छोटा है, इसलिए एफ ए माइनस के विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। इसी तरह से हमने निकाला है फाई बी विच विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस के। यहाँ क्योंकि हमने मान रखा था कि के इज़ ग्रेटर देन एफ बी, इसलिए एफ बी माइनस के विल बी लेस देन ज़ीरो। अब आप देखिए, फाई ए आ चुका है ग्रेटर देन ज़ीरो, फाई बी आ चुका है लेस देन ज़ीरो, इसलिए फाई फंक्शन ऐसा है सच दैट फाई ए एंड फाई बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। तो एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है दे आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। ऐसी कंडीशन में हम बोल्ज़नोस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि फाई ए एंड फाई बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, इसलिए ए एंड बी के बीच में बाय बोल्ज़नोस थ्योरम आप सी पॉइंट ऐसा निकाल सकते हैं ए एंड बी के बीच में, जिस पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो होगी सच दैट फाई सी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब फाई सी की वैल्यू लिखिए, फाई सी की वैल्यू यहाँ से आप लिखिए, फाई सी विल बी इक्वल टू एफ सी माइनस के। हमारे पास फाई सी इक्वल टू ज़ीरो आ चुका है, तो फाई सी हमने ये लिखा एफ सी माइनस के इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस मीन्स एफ सी इज इक्वल टू के। और के क्या था? के वॉज एनी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। अब ये वैल्यू एनी वैल्यू जो थी बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, इसको फंक्शन ने अटेन कर लिया एट द पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तो हम कह सकते हैं कि f takes every value between fa and fb at least once in ab, and this proves the intermediate value theorem.
And this completes our discussion on properties of continuous functions defined in closed intervals. Thank you for watching.